मुंबई ऊंची इमारतों और बेपनाह अजाइम का शहर अपने अंदर आयकावर दुनिया समोए हुए है। यह सल्म की दुनिया कुछ आबादियों का एक फैला हुआ जाल जो वाकसर शहर कैच मैकदमिक से छुपा रहता है। यह सिर्फ झोंपड़ियों का मजमुआ नहीं है, यह जिंदा धड़कती हुई बस्तियां हैं, हर एक की अपनी धड़कनाएं। लोहे के चादरें, तरपाल और बची हुई ईंटें अंगरों की दीवारें बनाती हैं जो वातनी करीब करीब बनी हैं के सूरज के रोशनी भेनी चे की तिंग बलखाती गलियों तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करती है। हवा में खाना पकाने की खुशबू, सनती धुआं और करीब करीब रहने वाले इंसानों की जिंदगी की हर वक्त मौजूद बोमली होती है। यह शदीद तजादात की जगह है जहां बका की जंग रोज की हकीकत है, फिर भी कम्युनिटी का जज्ब किसी न किसी तरह तमाम मुश्किलात के बावजूद पनपने का रास्ता है तलाश कर लेता है। किसी बाहर वाले के लिए सलमा फरात फरियावर पर ये शान किल सकता है। यह हवास पर बूझ है, आवाजों, नजारों और खुशबुओं का मुसलसल हिमला। लेकिन लाखों लोगों के लिए जवासे अपना घर कहते हैं, असाफरात फ्री में एक तरतीब है। हर तंगलिया एक जानी पहचानी राह है, हर भीड़ भरी जगह एक वाकफ निशान है। यह बस्तियां बेतरतीब नहीं हैं, यह जरूर तावलचिक से बनी मंजम माशरे हैं। लोगों ने यहाँ अपनी जिंदगियां टिकड़े टिकड़े करके बनाई हैं, एक पेचीदा समाजी ढांचा तैयार किया है। वह सिर्फ शहर के एक भोली बसरी हस्से के बाशिंदे नहीं हैं, वह हांजन है जो मुंबई को चलाता है। वह पोशीदा अफरादी को जवास के अजीम ख्वाबों को परवान चढ़ाती है, जबकि खुद अपने छूटे ख्वाबों को साए में परवान चढ़ाती है। एक सल्म की आबादी इंसानी खानियों का एक भरपूर ताना बाना है। मुल्क भर से लोग बेहतर जिंदगी की उम्मीद में मुंबई हजरत करते हैं और बेहतर से लोगों के लिए सल्म हाई वाद सुस्ती है शुरुआती जगह। आपको रोजाना हजरत पर काम करने वाले मजदूर, हनरमंद कारीगर, घरेलू मुलाजम, छोटे पैमाने के कारोबारी और बेशुमार दूसरे लोग मिलेंगे। वह मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ अकायद पर अमल पेरा हैं, सबा एक साथ रहते हैं। ये तनु एक मनफर्द सकाफत पैदा करता है। रवायात और रस्म रिवाज का एक आमदजाजो जिन जगहों में साथ साथ रहता। यहाँ इंसानी मुवाफकत का सबूत है, जहाँ अख्तिलाफात को अक्सर अपने बच्चों के लिए एक ज्यादा महफूज मुस्तकबिल की मुश्तरके तलाश में एक तरफ रख दिया जाता है। सल्म को समझने के लिए गुर्बत और गंदगी से आगे देखना है, यह हरशतों के पीछीदा जाल को देखना है, ताउन के गैर तहरीरी असूलों को और असबे पनाह इज़्म को देखना है जो यहाँ के जिंदगी की तारीफ करता है। यह मायूसी सी जगह नहीं है, बल्कि शदीद जिंदगी की जगह है। हर दिन इंसानी इरादे के आसत तकामत का सबूत है। छोटे लम्हों में खुशी तलाश करने का और दुनिया के सबसे मुश्किल शहरी माहौल में एक घर बनाने का, चाहे वो कितना ही नाजुक क्यों न हो। सल्म की आनी सिर्फ मुश्किलात के बारे में नहीं है, यह हलचक कम्युनिटी और एक रोशनकल की गैर मुज़लज़लात का ये एक ताकतवर दास्तान है, एक आमेद जो हलचल चाहते शहर के दिल में बहादुरी से चमकती है। मुंबई के सल्म में जिंदगी शहर की फ्लकबूस इमारतों पर सोर जंकलने से पहले शुरू हो जाती है। पहली आवाजें परिंदों के नहीं होते हैं, बल्कि पानी के बर्तनों के खड़खड़ाहट और सरगर्मी की हल्की गंगनाहट होती है जब बस्ती जागती है। पानी एक कीमती चीज है और मुश्तरके नलकों पर कतारें सुबह होने से पहले हल्क जाती हैं। यह रोज अनहा कामूला एक समाजीत करीबी भी है और एक जरूरत भी। पड़ोसियों के लिए दिन की मशक्कत शुरू होने से पहले खबरें तबादला करने और परेशानियां बांटने का वक्त। जैसे है शहर जागता है, सल्म पहले है सरगर्मियों का गढ़ बंच का होता है। मर्द और औरतें अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं, उनके कदम गलियों में गूंजते हैं जब वह तमीराती मजदूर, टैक्सी ड्राइवर और घरों में काम करने वाले बनने के लिए निकलते हैं जो मुंबई को चलाते हैं। दिन का वक्त सल्म को एक मुख्तलिफ किस्म के हलचल मचाते मरकज में बदल देता है। जब बहुत से बालग काम पर होते हैं तो बस्ती खामोश नहीं होती। छोटे पैमाने के सनतें भूल भलियों जैसी गलियों में फलती फूलती हैं। सिलाई मशीन की ताल, सड़क पर खाना पकने की आवाज और रिसाइकल करने वाले सामान को छांटती ख्वातीन की पुष्पायक मुसलसल मेहनती गंगनाहट पैदा करती है। यह घर पर मबनी कारोबार मकामी मेइश्त की जान है, आमदनी का एक अहम जरिया हो और मकसद का एहसास फराहम करते हैं। 6 जवा स्कूलिया काम के लिए बहुत छूटे हैं, तंग जगहों में खेलते हैं।
उनकी हिंसियान के रहने वाले सख्त माहौल के बरक्सा एक तेज खुशगवार तजाद है। जैसे है शाम होती है, रहायशी वापस आना शुरू हो जाते हैं, अपने साथ दम भर की मेहनत की थकावट लाते हैं। तंग गलियां एक बार फिर लोगों से भर जाती हैं और हवा में छोटे चौलों पर पकने वाले शाम के खानों की खुशबू फैल जाती है। ये खानदानों के एक साथा निकाह वक्त है, अपनी एक कमरे की तंग जगहों में दिन की कमाया और कहानियां बांटने का। टेलीविजन जो अक्सर एक कीमती मलकीता होता है, बहुत से दरवाजों में चमकता है, जो गली मरावर फैंटेसी की दुनिया में एक खिड़की पेश करता है जो लाखों मील दूर महसूस होती है। थकावट के बावजूद राहतावरी के हती का एहसास होता है, एक मुख्तसर वक्फा से पहले कई हचकर दोबारा शुरू हो। सलम में रात शाजो नादर है मुकम्मल तौर पर तार, ये क्या खामोश होती है। अंगंत छूटे बल्बों के रोशनी और करीब करीब रहने वाले लाखों लोगों के जिंदगियों की मुसलसल गंगा हटाए एक मनफरद रात का माहौल पैदा करती है। यह वक्त होता है जब बसती वाकई सांसलीती है, जब दिन की मुश्किलात को आर्जी तौर पर एक तरफ रख दिया जाता है। लोग दरवाजों पर जमा होते हैं, बच्चे एक बल्ब की मध्यम रोशनी में अपना होमवर्क को खत्म करते हैं और पड़ोस के रिश्ते मुश्तरके गुफ्तगू के जरिए मज़बूत होते हैं। सलम की रोजाना की ताल सख्त मेहनत और छोटी राहतों का एक मुसलसल चक्कर है, एक ऐसी जिंदगी जो किनारे पर गुजारी जाती है, लेकिन हमेशा मुश्तरक इंसानी तावर अगले दिन का सामना करने के लिए दरकार खामोश ताकत के एहसास के साथ। मुंबई के सलम में रहना मुश्किलात के सैलाब के खिलाफ मुसलसल जंग है। सबसे फौरी चैलेंज खुद जिस्मानी माहौल है। बुनियादी सफाई स्थिराई की कमी का मतलब है कि बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं और साफ पीने के पानी तक साए रोजाना की जदोजहद है। मानसून के मौसम में सूरत हाल और भी खतरनाक हो जाती है। नशीबी इलाके आलूदा पानी से भर जाते हैं, तंग गलियों को खतरनाक आबी गुजरगाहों में बदल देते हैं और नाजुक ढांचों को खतर हिलाक होता है जिन्हें लोग घर कहते हैं। बेदखली का मुस्तकिल खतर हबी मंडलाता रहता है, क्योंकि यह बस्तियां अक्सर गैर मजाज जमीन पर बनी होती हैं, जिससे रहायशी अपने मुस्तकबिल के बारे में मुस्तकिल गैर यकीनी की हालत में रहते हैं। जिस्मानी मुश्किलात से हटकर समाजी और इक्तिसादी जदोजहद बहुत ज्यादा है। रोजगार अक्सर गैर रस्मी और गैर महफूज होता है, कमाजरतावर कोई फायद नहीं होते। बेहद से लोग रोजाना हाजरत पर काम करने वाले मजदूर के तौर पर काम करते हैं, जहां काम के बगैर एक दिन का मतलब खानदान के लिए खाने के बगैर एक दिन होता है। यह माली अदम इस्तेहकाम गुर्बत का एक चिकर पैदा करता है, जिसे तोड़ना नाकाबिल की हिद्दत कम शिकल है। लोगों को अमतियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है और अक्सर वसी माशरे की तरफ से उन्हें हकीर समझा जाता है। उन्हें गैर मर्इया हल करने के लिए एक मसला समझा जाता है। यह बदनाम यबका के पहले से है मुश्किल काम पर एक भारी नफसियाती बोझ डालती है, जिससे इनके लिए तरक्की के मौक़े कर साई हासिल करना और मरकजी धारे के शहरी जिंदगी में जमहूना मुश्किल हो जाता है। फिर भी जद्दोजहद के इस मंजरनामे के दरमियान ख्वाब बजते नहीं हैं, उन्हें शिद्दत से महफूज रखा जाता है। हर रहायशिया एक बेहतर जिंदगी क्या मैद रखता है, एक ख्वाब जवान के रोज आन्हा की मशक्कत को परवान चढ़ाता है। ज्यादातर वालदीन के ये ख्वाबान के बच्चों पर मरकूज होता है। वहानत कम मेहनत करते हैं, अपनी राहत और फलाह बहबूद की कुर्बानी देते हैं, असवाहिद मकसद के साथ खात खा अपने बेटों और बेटियों को तालीम फराहम करें। वो समझते हैं कि तालीम ही वाहिद सीढ़ी है जवान के बच्चों को सलम से बाहर निकलने और इन मुश्किलात से पाक मुस्तकबिल हासिल करने में मदद दे सकती है। जवान होने बर्दाश्त की हैं। ये ख्वाहिश एक ताकतवर मुत्तहिद करने वाली कूत है जवा नकीज दो जहद को मानी देती है। नौजवान नस्ल के ख्वाब अक्सर ज्यादा हजरातमंदान और वसिया होते हैं। शहर से मुतासर होकर जवान की पहुंच से जरा आगे चमकता है। वो डॉक्टर, इंजीनियर, करेक्टर या फिल्म स्टार बनने का ख्वाब देखते हैं। वो मुंबई की पेशकर्दा मकानात को देखते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए परअज़्म हैं। ये अज़ाइम इंतहाई मुश्किल हालात में परवान चढ़े इंसानी रूह की नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत का सबूत हैं। सलमा अपनी तमाम महरूमियों के बावजूद ख्वाबों का कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ एक भट्टी है जहाँ मुश्किलात की आग में अमंगे परवान चढ़ती हैं, जहाँ एक पक्का घर, एक मुस्तहकम नौकरी और एक बावकार जिंदगी की उम्मीद सबसे कीमती मुल्कियत है।
सल्म के रहायशियों की सेहत और फलाह बहबूद मुसलसल खतरे में रहती है। अवामी सेहत का बुनियादी ढांच अबरी तरह से नाकाफी है। कलिंग भौतिक मावर दौर दौर हैं। सफाई स्ट्राई की सहूलियात अक्सर मुश्तरक और नाकस देखभाल वाली होती हैं, जिसकी वजह से हैज हावर टाइफाइड जैसी पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की शरह ज्यादा होती है। गजाई कलता एक खामोशुबा है, खासतौर पर बच्चों में। जवान कैन शुवन माकोरो कतील और उनकी सीखने की सलाहियत को मुतासर करती है। आबादी की किताफत का मतलब है कि मुतादी बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक मामूली बीमारी भी तेजी से एक बड़े सेहत के बहरान में बदल सकती है, जिसमें मुनासिब तबी इलाज की मालियत मास्ततात भी शामिल होती है। तालीम आमिद किया एक नाज कर पेश करती है, लेकिन रास्त अहम शिकलात से भरा हुआ है। अगरचे सरकार या स्कूल दस्तियाब हैं, वहाँ फिर ज्यादा भीड़ वाले, कम फंड वाले और कम अमले वाले होते हैं। सल्म के बच्चों को बाकायदगी से स्कूल जाने में कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इन्हें अपने खानदानों की मदद के लिए काम करने की जरूरत पड़ सकती है, या उनके पास घर में पढ़ने के लिए कोई परस्कून जगह नहीं हो सकती। इन चैलेंजों के बावजूद तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। वालिदैन यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए नाकाबिल यकीन कुर्बानियां देते हैं और बच्चे क्लासों में शिरकत के लिए लंबी दुर्दीते करते हैं। शाम को किसी बच्चे को सड़क की मध्यम रोशनी में किताब पर झका हुआ देखना गैर मामूली नहीं है। जवान की अलम की प्यास की एक दिल को छोलीने वाली अलामत है। सख्त हकायक के बावजूद सल्म के बच्चों के रोह हैरतअंगेज तौर पर लचकदार है। तंग बेतरतीबी वाली गलियां उनके खेल के मैदान बन जाती हैं। एक फेंका हुआ टायर, एक प्लास्टिक की बोतल या एक सादा रबर की गेंद खुशी का एक बेहतर बड़ा जरिया बन सकती है। वह अपने खेल खुद बनाते हैं, उनकी हिंसी गलियों में गूंजती है। एक ताकत और याद दहानी के बचपन सख्त तरीन जमीन में भी फल फूल सकता है। खेल के यह लम्हा तबाहता हम हैं, जवान के मुश्किल हालात से आर्जी फरार फराहम करते हैं और बरादरी और दोस्ती का एहसास पैदा करते हैं। उनकी अमेद पसंद या वर्तवाना असल का सबसे अहम वसीला है, जो वह एक ऐसी आइंद हंसल क्याम यकीन माइंदगी करते हैं जो गुर्बत के चक्कर को तोड़ सकती है। आखिरकार मुंबई के सिल्म के रहायशियों को हमारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारी शराकत और एहतराम की जरूरत है। हमें इन्हें एक मसला के तौर पर देखने से आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें शहर के ढांचे का एक लाजमी हिस्सा, अस्की माइश और सकाफत में हिस्सा डालने वाले के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। इनकी मदद करने का मतलब ऐसी पॉलिसियों की उकालतरनन है जो साफ पानी, सफाई सस्थराई और सेहत की देखभाल जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करें। इसका मतलब गैर सरकारी तंजीमों और कम्युनिटी की क़ियादत में शुरू की गई मुहिमात की हमायत करना है, जो मयारी तालीम और पेशूराना तरबियत कर साई को बेहतर बनाती हैं। इन्हें मौके फराहम करके हम सिर्फ आंके ख्वाबों को हासिल करने में मदद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे शहर के लिए एक ज़ियादा हजम और मसावी मुस्तकबिल में सरमायाकारी कर रहे हैं। इन कील चुकाने की ताकत है, लेकिन हमारी हमदर्दी असबाबकार जिंदगी का पल बन सकती है जिसके वो हम मुस्तहक हैं।